हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फ्यूल पॉइंट यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो हम कंटिन्यू करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। ये चैप्टर 2 है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। चैप्टर 2 का ये लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर 2 है सॉइल वाटर रिलेशनशिप। हमने चैप्टर 1 में कवर किया था कितने टाइप की सॉइल होती हैं और उससे पूछे गए कुछ क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में सॉइल वाटर रिलेशनशिप के जितने भी फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट, इनको देखेंगे। साथ के साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या फिर जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अपना जो चैप्टर टू का जो लेक्चर नंबर 1 है, सॉइल वाटर रिलेशनशिप। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सॉइल का वाटर के साथ क्या रिलेशन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक कोई कंस्ट्रक्शन साइड है और आपका ग्राउंड सरफेस है। इस कंस्ट्रक्शन साइड से मैंने ग्राउंड सरफेस के नीचे की मिट्टी को लिया, सॉइल सैंपल को लिया और यहाँ ले जाके ग्राउंड सरफेस पे पटक दिया। अब इस मिट्टी को मैंने यहाँ पर पटक दिया और मैंने इस मिट्टी के कंपोनेंट को बारीकी से समझने का प्रयास किया कि जो सॉइल है, ये जो सॉइल सैंपल है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। तो बिल्कुल बाज की नज़र से मैंने देखा तो हमें दिखाई दिया कि इस सैंपल को मैंने जब कंटेनर में भर के देखा तो हमें कुछ ऐसे दिखाई दिया कि इसमें सॉइल सॉलिड है और कुछ स्पेस है। ये सभी सॉइल सॉलिड आपके हैं और बीच में कुछ स्पेस है जो कि वाइड स्पेस है। तो दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, एक तो सॉइल सॉलिड एंड वाइड स्पेस। इस वाइड स्पेस में या तो आपका वाटर होगा या फिर एयर होगी या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो जो सॉइल मास है इसमें मेनली 3 कंपोनेंट हैं, सॉइल सॉलिड है। और जो वाइड स्पेस, इसमें 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, या तो वाटर होगा या फिर एयर होगी या फिर वाटर एंड एयर दोनों हो सकते हैं। तो हम तीनों तरह की सिचुएशन को देखेंगे कि कब क्या प्रेजेंट हो तो हम क्या कहेंगे। जब सॉइल मास में एयर भी प्रेजेंट हो, वाटर भी प्रेजेंट हो, सॉलिड तो होगा ही होगा, और जो आपका वाइड स्पेस है उसमें एयर भी है, कुछ एयर है कुछ वाटर, तो उस टाइप की सॉइल को हम कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड, सेमी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। तो ध्यान से सुनना, जब सॉइल मास में सॉइल सॉलिड और जो आपके वाइड स्पेस है उसमें एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट हो तो उस सॉइल को पार्शियली सैचुरेटेड, सेमी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड सॉइल कहा जाता है। जब सॉइल मास में सॉलिड हो एंड वाइड स्पेस में केवल पानी ही पानी हो, हवा बिल्कुल भी ना हो, उस टाइप की सॉइल को कहते हैं फुल्ली सैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड सॉइल मास। जब केवल सॉइल सॉलिड हो एंड जो वाइड स्पेस है उसमें केवल हवा ही हवा हो, पानी बिल्कुल भी ना हो, तो होता अपना ड्राई सॉइल मास। तो तीनों कंडीशन को मैंने समझा कि जब एयर वाटर सॉलिड हो तो क्या कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड, सेमी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। जब वाटर एंड सॉलिड होते हैं तो फुल्ली सैचुरेटेड, जब एयर एंड सॉलिड तो ड्राई सॉइल मास। अब जो सॉइल मास के वेरियस कंपोनेंट हैं, यदि इसको हम वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमें फेस डायग्राम मिल जाएगा। तो फेस डायग्राम क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ सॉइल मास। सॉइल मास के वेरियस कंपोनेंट हैं, मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, किसी में 2 किसी में 3। तो यदि इसको हम वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसी को बोलते हैं फेज डायग्राम। क्या बोलते हैं? फेज डायग्राम। ये आपको 3D में सॉइल मास मैंने बना के दिखाया है। एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, सॉलिड भी प्रेजेंट है। इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियली सैचुरेटेड, सेमी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। ये आपका 3 फेज सिस्टम हो जाएगा। कौन सिस्टम? 3 फेज सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि 3 कंपोनेंट है, जितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे वो उतने फेज का सिस्टम कहलाएगा। फुल्ली सैचुरेटेड में क्या होता है? फुल्ली सैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड में क्या होता है ये तो पता है आपको, वाटर होता है एंड सॉइल सॉलिड होते हैं, तो 2 फेज सिस्टम। इसी तरह ड्राई सॉइल मास में केवल एयर एंड सॉइल सॉलिड होते हैं,
तो वो भी टू फेज सिस्टम है। तो आपको फेज सिस्टम समझ में आ गया कि यदि सॉइल मास में जो वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, यदि उनको हम वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही है आपका फेज डायग्राम। क्या है? फेज डायग्राम। और जितने कंपोनेंट जिस सॉइल मास में प्रेजेंट हैं वह वही होगा 3 फेज 2 फेज सिस्टम। जो 3 फेज सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम को थोड़ा हम एनालाइज करके देखते हैं कि इसका वॉल्यूम के टर्म में और वेट के टर्म में एनालिसिस करके देखते हैं तो कुछ फार्मूला निकल के आएंगे। ये आपके पास सॉइल मास था जिसमें एयर भी है, वाटर भी है, सॉलिड भी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर ये दोनों मिला क्या बनाते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। और ये तीनों मिला के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को भी मिला दें और वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को तो टोटल वॉल्यूम निकल आएगा। इसी तरह से वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल होता है तो हम इसको 0 मान लेते हैं। तो टोटल वेट आपका क्या होगा? वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, जो टोटल वेट होगा वेट ऑफ वाटर होगा और वेट ऑफ सॉलिड, जबकि टोटल वॉल्यूम में क्या होगा? तीनों आएंगे। टोटल वॉल्यूम में तीनों आएंगे। कौन कौन आएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वेट में केवल वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ सॉलिड आएगा। वेट ऑफ एयर क्या है आपका? 0 है। तो मैंने इसके संकेत को भी यहाँ लिखा है कि VF क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, VW वॉल्यूम ऑफ वाटर, VA वॉल्यूम ऑफ एयर, VV वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर दोनों आ जाते हैं। और भी आपका क्या है? टोटल वॉल्यूम, जो इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। इन तीनों में से मतलब क्या हो? वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। WF क्या है? वेट ऑफ सॉलिड है। और WW क्या है? वेट ऑफ वाटर। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वेट ऑफ एयर तो क्या है? 0 के बराबर है। जो आपको वेट ऑफ एयर है वो 0 है, बहुत ही कम है। ये आपका था एनालिसिस 3 फेज सिस्टम का। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है, उनको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब हम आगे सॉइल मैकेनिक्स को धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे तो ये टर्म बहुत काम आने वाले हैं। तो देखो कुछ सम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन। पहला है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को पहले ध्यान रखना। तो वाटर कंटेंट हमारे पास है सॉइल मास प्रेजेंट, ये सॉइल मास है। तो इस सॉइल मास में ये हमारे पास बहुत सारा सॉइल मास है। इसमें सॉइल सॉलिड होगा, वाटर होगा एंड एयर होगा। हम जानना चाहते हैं कि इसमें वाटर कितना प्रेजेंट है, इसमें एयर कितना प्रेजेंट है, सॉलिड कितना प्रेजेंट है। तो इसके कुछ मेथड हैं वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के, उनको हम आगे देखेंगे। तो वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन के मेथड को तभी हम समझ पाएंगे जब वाटर कंटेंट निकालने का फार्मूला हमें पता हो। तो वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। इस सॉइल मास में हम पहले पता कर लेंगे कितना वेट ऑफ वाटर है एंड कितना वेट ऑफ सॉलिड है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है वाटर कंटेंट। आप बोलेंगे सर वेट ऑफ वाटर कैसे निकालें? देखो वेट ऑफ वाटर निकालने कई सारे मेथड हैं, वो आगे चल के हम एक एक करके देखेंगे। जैसे टॉर्सन बैलेंस मेथड, पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, डिफरेंट मेथड हैं। उनकी सहायता से वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे, फिर वेट ऑफ सॉलिड निकल जाएगा। इन दोनों का रेशियो क्या होता है? वाटर कंटेंट। तो केवल आप ध्यान रखना कि वाटर कंटेंट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। अब इसकी लिमिट क्या होती है वाटर कंटेंट के सॉइल मास में? देखो लिमिट किसी भी सॉइल मास में मैक्सिमम और मिनिमम कितना वाटर कंटेंट हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है एंड मैक्सिमम कितना हो सकता है, हमें जानना चाहते हैं। अब मान के चलो सॉइल मास है, अब सॉइल मास पूरी तरह से ड्राई है, पूरी तरह से ड्राई है, तो उसमें केवल सॉइल सॉलिड प्रेजेंट होगा, वाटर तो होगा ही नहीं। वाटर जब प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? 0। सपोज योर सॉइल इज फुल्ली ड्राई, आपकी सॉइल फुल्ली ड्राई है, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? जो वाटर कंटेंट है 0 होगा, केवल वाइड स्पेस में केवल एयर ही एयर होगी। पहली बात तो ये हो गई। तो वाटर कंटेंट कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। अब आपने सॉइल माप लिया और किसी समुंदर में उसको डाल दिया, या फिर कहीं पानी भरा हुआ है उस सॉइल माप को आपने डाल दिया, तो जो वाइड स्पेस था वहाँ तो एयर गायब, वहाँ तो पानी ही पानी हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा?
वहाँ पानी पानी हो जाएगा। इस समुंदर के अंदर मिट्टी को डालोगे तो उसमें पानी पानी हो जाएगा। उस केस में वाटर कंटेंट तो इनफाइनाइट भी हो सकता है ना। कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। तो दो कंडीशन हो सकती है, वाटर कंटेंट जीरो भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि वाटर कंटेंट हमारा जीरो से बड़ा या बराबर और इनफाइनाइट से कम हो सकता है। इनफाइनाइट इन द सेंस मतलब ये है कि यदि जो वाइड स्पेस था उसमें केवल पानी पानी आ जाएगा। अब मिट्टी तो गायब नहीं होगी ना, यदि मिट्टी गायब हो गई तो सॉइल मास काहे का होगा फिर। तो इस लिमिट को भी ध्यान में रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं जीरो से इनफाइनाइट, और इसका लॉजिक यही है। अगला टर्म है आपका वाइड रेशियो। वाइड रेशियो को हम दर्शाते हैं स्मॉल ई से। किससे? स्मॉल ई से। इसका जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। उस सॉइल मास में पता कर लेंगे कितने वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हैं एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इन दोनों का रेशियो क्या होता है? वाइड रेशियो। अब वाइड रेशियो की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो, जो वॉल्यूम ऑफ वाइड होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड कभी जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि आप देखो आयरन जो होता है, लोहा के अंदर भी क्या होता है? वाइड्स नॉर्मल प्रेजेंट ही होते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें वाइड्स ना हो। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो जो आपका वाइड रेशियो होगा तो जीरो से ज़्यादा होगा और इनफाइनाइट से कम होगा, क्योंकि जब वाइड ही वाइड हो जाएंगे तो फिर फाइल क्या है की होगी? तो इनफाइनाइट से कम और जीरो से ज़्यादा। जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब जीरो हो जाएगा तो जब वाइड ही वाइड रहेंगे तो फाइल माफ काहे का होगा? सिंपल सी बातें हैं। और जो आपकी लोह होती है ना, छड़, उसके अंदर भी क्या होता है? वाइड्स प्रेजेंट होते हैं माइनर अमाउंट में। तो इसका लिमिट तो यही हो गया। अगला टर्म है पोरोसिटी। पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे? स्मॉल एन से। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स में वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है, और टोटल वॉल्यूम में तीनों आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो आप ये बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड्स ज़्यादा हो सकता है टोटल वॉल्यूम से? कभी नहीं हो सकता बेटा, कभी नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल वॉल्यूम का हिस्सा है, कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। सिंपल सी बातें हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल वॉल्यूम का हिस्सा है, जिससे वह टोटल वॉल्यूम के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी। क्योंकि यदि वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल वॉल्यूम के बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल वॉल्यूम के बराबर हो गया तो वाइड्स भी वाइड्स हो जाएंगे सॉइल मास में, तो मिट्टी काहे की होगी फिर। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा और एक से कम, जीरो से ज़्यादा और एक से कम। तो इस लिमिट को समझो आप। जो पोरोसिटी है, पोरोसिटी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी और एक से कम, क्योंकि एक ऐसा कोई सॉइल मास नहीं है जिसमें केवल सॉलिड ही सॉलिड हो। उसमें वाइड तो होंगे ही, वाइड तो होंगे ही। इसलिए इसकी वैल्यू जीरो से ज़्यादा होगी और एक से कम होगी। एक से कम क्यों होगी? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता। अगला टर्म है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम स्मॉल एन एफ से दर्शाते हैं। किससे? स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन स्मॉल एफ बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, इन दोनों के रेशियो से हमें निकल के आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब एक चीज़ देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब सॉइल मास ड्राई होगी तो जो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है उसमें केवल एयर होगा। उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? जीरो होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो सकता है। जब वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो हो जाएगा तो जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसका मान जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर हो सकता है। जब वाटर ही वाटर होगा, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर होगा। तो इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। तो आपके ए लिमिट फॉलो करेगी, जीरो से बड़ा और बराबर, एक के बराबर या उससे छोटा, ए लिमिट फॉलो करेगी। इस चीज़ को समझो आप।
खुद पे दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। अगला टर्म है परसेंटेज एयर वाइड्स। परसेंटेज एयर वाइड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन ए से, और एक टर्म है एयर कंटेंट, इसको दर्शाते हैं स्मॉल ए सी से। तो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज एयर वाइड्स की। परसेंटेज एयर वाइड्स का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, और एयर कंटेंट का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनो। परसेंटेज एयर वाइड्स क्या होता है? परसेंटेज एयर वाइड्स को दर्शाते हैं स्मॉल एन ए से। स्मॉल एन ए बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, एंड एयर कंटेंट बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है, अब बताओ मेरे को, तो देखो परसेंटेज एयर वाइड्स को हम दर्शाते हैं स्मॉल एन ए से एंड एयर कंटेंट को ए सी से। तो ये दोनों फार्मूले समझ में आ गए। आप मेरे को ये बताओ कि परसेंटेज एयर वाइड्स की वैल्यू ज़्यादा होगी कि एयर कंटेंट की? सीधे दिख रहा है कि परसेंटेज एयर वाइड्स को हम वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि एयर कंटेंट को वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, यानी वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इज लेस देन टोटल वॉल्यूम। तो हमारा जो वैल्यू है परसेंटेज एयर वाइड्स क्या होगा? कम होगा, किससे? एयर कंटेंट से। सिंपल सी बात है। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर एक आध नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा, आप कुछ डेटा दिया रहेगा और आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, तो इनको ध्यान में रखना। अब आपकी जो अगला टर्म है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट को रिप्रेजेंट करते हैं गामा टी से। किससे? गामा टी से। यह बल्क यूनिट वेट का जो फार्मूला होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखो ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, ये हमारा सॉइल मास मैंने लिया और इसको उठाकर यहाँ पटक दिया। पटक कर मैंने देखा एक कंटेनर में इसमें क्या क्या मेरे को दिखाई दे रहा है। तो हमें एयर भी दिखाई दिया, वाटर भी दिखाई दिया, सॉलिड भी दिखाई दिया। तो मैंने वेट ऑफ वाटर पता कर लिया और वेट ऑफ सॉलिड, तो हमें टोटल वेट पता चल गया। और मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन तीनों को पता कर लिया, तो हमें टोटल वॉल्यूम पता चल गया। तो टोटल वेट मिल गया और टोटल वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है बल्क यूनिट वेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान में रखना। गामा टी बराबर होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब अगला टर्म है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा एफ से। किससे? गामा एफ से। जबकि बल्क यूनिट वेट को गामा टी से और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को गामा एफ से। इसका मतलब क्या है? देखो सॉइल सॉलिड का एक यूनिट वॉल्यूम में, सॉइल सॉलिड का एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट होगा? समझ रहे हो? सॉइल सॉलिड का एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट होगा, उसी को हम कहते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। क्या कहते हैं? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। तो हमें वेट ऑफ सॉलिड पता होना चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वही होता है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। सिंपल है। अगला है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा डी से। किससे? गामा डी से। तो ड्राई यूनिट वेट का मतलब क्या है? एक ऐसा सॉइल मास जो पूरी तरह से ड्राई हो, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट होगा, एक यूनिट वॉल्यूम में ड्राई सॉइल का कितना वेट होगा, ये होता है ड्राई यूनिट वेट। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास, ये पता कर लेंगे तो आ जाएगा ड्राई यूनिट वेट। क्या आ जाएगा? ड्राई यूनिट वेट। अब देखो सिंपल है, इस कंडीशन को आप देखिए, इसमें हमारे पास तीनों चीज़ प्रेजेंट है, एयर भी है, वाटर भी है, सॉलिड भी प्रेजेंट है। और इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियली सैचुरेटेड, सेमी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। जब हमारा वाटर ये बीच वाला जब पार्ट रिमूव हो जाएगा और इसको कैप्चर कर लेगा एयर, तो क्या होगा? ड्राई सॉइल मास। उसमें केवल एयर होंगे एंड सॉलिड होंगे। तो आप निकाल सकते हैं कि वेट ऑफ ड्राई सॉइल मास क्या है एंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास, और इससे आप इजली फाइंड आउट कर सकते हैं ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट को हम दर्शाते हैं गामा डी से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। अब मेरे को बताओ, अब मैंने ड्राई सॉइल मास प्राप्त करने के लिए मैंने क्या किया? हमारे पास जो पार्शियली सैचुरेटेड, सेमी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड सॉइल मास था, उसको मैंने ड्राई कर दिया। किसी एक कंटेनर में रखकर उसको मैंने ओवन पे रखा, तो उसका जो वाटर था पूरी तरह से इवेपोरेट हो गया। तो अब बताओ, जो स्थान वाटर ने कैप्चर किया था उसमें क्या आएगा? उसमें तो हवा आ जाएगी, एयर आ जाएगी, तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है ना। उस स्थान को कौन कवर कर रहा है? एयर। तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, इसलिए हम लिख देते हैं गामा डी बराबर वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम। चाहे वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास लिखें या फिर टोटल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम तो वही रहने वाला है, केवल वाटर
वेट में अंतर आएगा तो वेट ऑफ सॉलिड मैंने लिख लिया, और वॉल्यूम में तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको रिमूव हुआ तो वहाँ पर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एयर आ गई। तो देखो इसको मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया आपको। ये हमारा वाइड्स है एंड वाटर है, वाइड्स एंड वाटर मतलब क्या है, वाइड्स में जो प्रेजेंट है ये फॉइल सॉलिड है, ये फॉइल सॉलिड है, बीच में आपको जो दिख रहे हैं, और जो गैप है इसमें एयर है एंड वाटर है। अब मैंने ड्राई किया तो वाटर आपको रिमूव हो जाएगा, लेकिन इस स्थान को कौन कवर कर लेगा, एयर। इसमें केवल क्या हो जाएगी, जितना वाइड्स था एयर हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है। अगला टर्म है आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट इसको दर्शाते हैं गामा फैट से, गामा FAT। अब सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल मास के 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट होगा। सबकी डेफिनेशन वही है कि ड्राई सॉइल मास के 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट होगा, वो ड्राई यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड सॉइल मास के 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट होगा, ये सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो जैसे मैं ड्राई यूनिट वेट में क्या था, मैं ड्राई सॉइल मास लेता था, मैंने गर्म कर दिया तो पूरा वाटर रिमूव हो जाता था, केवल उसमें एयर एंड सॉलिड रह जाते थे। अब सैचुरेटेड करना है सॉइल मास को, तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉइल मास जिसके सभी वाइड्स वाटर से फिल्ड हो, मतलब जो वाइड्स हैं उसमें एयर ना हो, केवल पानी ही पानी हो। तो ऐसा सॉइल मास जिसके सभी वाइड्स वाटर से फिल्ड हो, वो हमें ऐसा सॉइल मास को लेना है, और उससे हम निकालेंगे सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है समझ में आ गया होगा। सैचुरेटेड सॉइल मास क्या है, ऐसा सॉइल मास जिसके सभी वाइड्स पानी से भरे हुए हों। अब देखो समझा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको जो कंडीशन दिख रही है इसमें वाटर प्लस एयर है, वाटर भी है और एयर भी है, सॉलिड भी है, तो पार्शियली सैचुरेटेड। इसमें केवल एयर है और सॉलिड है, तो ड्राई सॉइल मास। और एक फुल्ली सैचुरेटेड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी सैचुरेटेड सॉइल मास है या फिर फुल्ली सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कहें आप चाहे फुल्ली सैचुरेटेड कहें, नाम वही है। तो इसमें जो वाइड्स है इसमें केवल वाटर है, इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं है। तो गामा फैट का फार्मूला क्या होता है, गामा फैट होता है वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास। सेम फार्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, बस कंडीशन को अडॉप्ट करना है। अगला टर्म है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। क्या है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं गामा FUB, गामा सबसे। अब ये क्या होता है, मैंने पहले देखा सैचुरेटेड यूनिट वेट, अब अगला है आपका जो 11th टर्म है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड सॉइल मास के 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट होगा, लेकिन उससे पहले समझ में आना चाहिए कि सबमर्ज्ड सॉइल मास क्या होता है। देखो जब सॉइल मास अंडर वाटर टेबल होता है, वाटर टेबल है आपका ये, वाटर टेबल से नीचे ये आपका कोई सॉइल मास है, वाटर टेबल से नीचे, तो वो होता है सबमर्ज्ड सॉइल मास। क्या होता है, सबमर्ज्ड सॉइल मास। अब जो आपकी सबमर्ज्ड सॉइल मास है वो तो सैचुरेटेड सॉइल मास हो सकती है, क्योंकि उसके वाइड्स ऑलरेडी पानी से भरे हुए होंगे। लेकिन जो सैचुरेटेड सॉइल मास है सबमर्ज्ड नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अंडर वाटर टेबल जो सॉइल मास होती है वही आपकी क्या होती है, सबमर्ज्ड। और जब अंडर वाटर टेबल होगी तो उसके पूरे वाइड्स पानी से भरे होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सबमर्ज्ड सॉइल मास होता है वो सैचुरेटेड भी होती है। यदि हम सैचुरेटेड सॉइल मास की बात करें तो उसको हम ग्राउंड सरफेस पे भी, मतलब अंडर वाटर टेबल ना रख के कहीं भी रखे सॉइल मास को, उसके प्रत्येक वाइड को पानी से हम फिल कर सकते हैं। लेकिन हम सबमर्ज्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर वाटर टेबल करेंगे तभी हमारी क्या होगी, सबमर्ज्ड होगी। तो इसका एक फार्मूला अब यहाँ पास देख लो डायग्राम को, एक ग्राउंड सरफेस है और यहाँ नीचे कोई वाटर टेबल है, ये वाटर टेबल है, और इस वाटर टेबल से नीचे आपका क्या दिख रहा है आपको, सॉइल मास। और जो सॉइल मास होगी वो क्या होगी, सबमर्ज्ड सॉइल मास। तो डायग्राम समझ में आ रहा है, ग्राउंड सरफेस है, ए वाटर टेबल उसके नीचे है और इसके नीचे सॉइल मास है। तो वाटर टेबल के नीचे जो सॉइल मास होगी वो होगी सबमर्ज्ड सॉइल मास। क्या होगी, सबमर्ज्ड सॉइल मास। लेकिन ग्राउंड सरफेस से ऊपर हमारी सॉइल मास सबमर्ज्ड नहीं हो सकती, केवल सैचुरेटेड हो सकती है। अब निकालना है आपको सबमर्ज्ड सॉइल मास का क्या होता है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट क्या होता है, ये होता है गामा फैट माइनस गामा W। गामा सबमर्ज्ड मतलब होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, गामा फैट यानी सैचुरेटेड यूनिट वेट, और गामा W क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। कितना लेते हो बेसिकली 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको लेते हैं ना। अब बताओ
फैट में सबमर्ज्ड सैचुरेटेड यूनिट वेट में यूनिट वेट ऑफ वाटर हम क्यों घटा रहे हैं? देखो, जब आप पानी के नीचे जाते हैं तो पानी के नीचे हम जाते हैं तो जितने वॉल्यूम का हमारा सॉइल मास होगा उतना वो वाटर को हटाएगा, उतने ही वॉल्यूम का वाटर का जो वेट होगा ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। फिर सुनो, जब आप कभी ऑब्जर्व करो, आर्किमिडीज के सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जब हम वाटर के नीचे जाते हैं तो जितने वॉल्यूम का वाटर हम हटाते हैं, जितने वॉल्यूम का वाटर हटाते हैं उतने वॉल्यूम का नीचे से हम क्या होता है, हमें एक फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। और उतने वॉल्यूम के वाटर का जो वेट होगा वो होता है गामा डब्ल्यू। क्या होता है? गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत काम आएंगे और हमेशा काम आएंगे सॉइल मैकेनिक्स में। आपका एक अगला टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। आपका जो सॉइल मास होता है उसमें मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक आपका एयर होता है, वाटर होता है, सॉलिड होता है। तो उस सॉइल सॉलिड की क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको निकालना है हमें। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से या फिर कैपिटल जी और स्मॉल एफ से। तो इसका फार्मूला पहले समझो, आप बारीकी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फार्मूला क्या होगा इसको ध्यान से देखो। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड, ये आपका सॉइल मास का कुछ फेज डायग्राम है, इससे आप निकाल लेना वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम इज दैट ऑफ सॉलिड। मतलब क्या हुआ? देखो, जितने वॉल्यूम में आपका सॉइल सॉलिड है, सॉइल सॉलिड का जितने वॉल्यूम में आपका सॉइल सॉलिड है, यदि उसमें हम वाटर को रखें तो उसका वेट क्या होगा? यही कह रहा है, वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड। जितने वॉल्यूम में आपका सॉइल सॉलिड का वॉल्यूम है उतने में यदि हम वाटर को रखेंगे तो उसका वेट क्या होगा? तो आप बताओ, एक फार्मूला आपने पढ़ा है, गामा डब्ल्यू बराबर क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये जो आपका था ये हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसी को मैंने यहाँ पास लिखा है। तो जी एफ बराबर वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब वेट ऑफ सॉलिड को हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं गामा एफ बराबर, फार्मूला पता है आपको, गामा एफ बराबर होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? गामा एफ इंटू वी एफ हो जाएगा। तो मैंने इसको फिर ऊपर लिख दिया गामा एफ इंटू वी एफ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैंसिल हो गया और क्या आ गया? गामा एफ अपॉन गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर का रेशियो। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर, एक क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है डायरेक्टली, या फिर इसको मॉडिफाई करें तो गामा बराबर क्या होता है? रोजी, आपको ने पढ़ा होगा गामा बराबर क्या होता है? रोजी, रो क्या है? डेंसिटी, जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? रो एफ इंटू जी एफ। जी एफ यानी जी वही चीज़ है। तो रो एफ क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। यहाँ पर जो जी है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं है, ध्यान से देखो। गामा बराबर क्या है? रो जी। तो ये यहाँ पर क्या है? डेंसिटी है, ये क्या है? ग्रेविटी है ना? क्या है? ग्रेविटी, जिसका मान तो पता है कितना होता है। अब गामा एफ का निकाल लेंगे, गामा डब्ल्यू का, तो जी से जी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रेशियो निकल के आएगा आपको डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दो फार्मूले ध्यान में रखना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। इन दोनों फार्मूले ध्यान में रखना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ में आ गई होगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉइल सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है इसको हम पढ़ रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी या फिर जी एफ से। ये होता है वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर हैविंग सेम वॉल्यूम एज दैट ऑफ सॉलिड। जितने वॉल्यूम में आपका सॉइल सॉलिड है उतने में यदि हम वाटर को रखें तो क्या वेट होगा। फिर मैंने इसको एनालिसिस किया तो एक फार्मूला ये निकल के आया,
जी एफ बराबर गामा एफ अपान गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फॉइल सॉलिड इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपान यूनिट वेट ऑफ वाटर। दूसरा फार्मूला निकल के आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फॉइल सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ साइलेंट फीचर हैं अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली साइलेंट फीचर मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही शांत वाले फीचर हैं जो बहुत काम में आएंगे। देखो आपको इनऑर्गेनिक फॉइल और ऑर्गेनिक फॉइल क्या होती है, मैंने पहले आपको जिक्र किया था। जो वेदरिंग, जो चट्टानों के वेदरिंग एक्शन से जो फाइल बनती है वो क्या होती है, इनऑर्गेनिक फाइल। और वेजिटेटिव मैटर्स के डिकम्पोजिशन से जो फाइल बनती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक फाइल। तो इनऑर्गेनिक फाइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65 और ऑर्गेनिक फाइल की होती है 1.2। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम निकालते हैं लेबोरेटरी में तो 27 डिग्री टेम्परेचर पर निकाला जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर निकाली जाती है। और कुछ देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा कैलकुलेट करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, इसको भी ध्यान में रखना। 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डेंसिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट की जाती है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यदि हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में देखें तो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट रहता है क्योंकि न्यूमेरिकल में आता है। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो और मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, आप कर लोगे आसानी से, बच्चे नहीं हो, बच्चे भी कर लेते हैं, 5th क्लास का कन्वर्जन है। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, ये होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इन तीनों को ध्यान में रखना। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम में देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, अब अगला एक टर्म है मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भैया कैपिटल जी और स्मॉल एम से, मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको भी ध्यान में रखना है आप। तो ये होता है जी एम बराबर जी एफ अपान 1+E। क्या होता है, जी एम बराबर जी एफ अपान 1+E। ई क्या है, वाइड रेशियो, जी एफ क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी एम क्या है मास ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। इससे डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने को आएगा। ठीक है, यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, एफएफए जे प्रीलिम्स या फिर किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट फार्मूला ध्यान में रखो। डेरिवेशन के लिए डेरिवेशन करने को नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा, तो आप वैल्यू पुट करके सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। वीडियो बड़ा हो रहा है फिर भी थोड़ा देख लो आगे, कुछ फार्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने यहाँ पर HW लिखा है, क्या है, होमवर्क आपका है। होमवर्क एक मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बता रहा हूँ, आपके पास ये टाइम है तो आप थोड़ा टाइम निकाल के इन सबको आप डिराइव कीजिए, और इसको डिराइव करने के बाद दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिया गया था, स्कैन करके आप मेरे को सेंड कीजिए, और जो डेरिवेशन आपको ना बने उसको भी बताइए, मैं उसको डिराइव करवा दूंगा। लेकिन डायरेक्ट फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहला फार्मूला है वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड बराबर होता है टोटल वेट अपान 1+ वाटर कंटेंट। दूसरा फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है टोटल वॉल्यूम अपान 1+ वाइड रेशियो। थर्ड फार्मूला है एन। एन क्या होता है, पोरोफिटी। पोरोफिटी बराबर होता है ई अपान 1+E। क्या होता है, ई अपान 1+E। और इसी से एक फार्मूला निकल के आएगा, आप इसको ट्रांसफॉर्म करके चेक कर लेना क्या होगा। देखो N1+, यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप करके देख सकते हो। N1+E इज इक्वल टू क्या है, E है। तो N+NE बराबर E है, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, N बराबर E माइनस NE। हम E कॉमन ले लेंगे तो 1 - N बराबर N। तो E बराबर क्या हो जाएगा, N/1/E, N/1 - N। तो यहाँ से आप इसको निकाल लेना। अगला फार्मूला है GF × W बराबर EF। GF क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, W है वाटर कंटेंट, E है वाइड रेशियो, F है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। फिर अगला फार्मूला है आपका गामा T। बल्क यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट बराबर होता है
J प्लस ई एफ अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। G है स्पेसिफिक ग्रेविटी, E है वाइड रेशियो, F है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, गामा डब्ल्यू है यूनिट वेट ऑफ वाटर। यह था बल्क यूनिट वेट का। और इसी फार्मूले से मैं गामा डी निकाल दूंगा, गामा फैट निकाल सकते हैं, गामा सब मर्ज निकाल सकते हैं इसी फार्मूले से, इसलिए इसको ध्यान में रखो, सारे निकल जाएंगे। निकाल के दिखाता हूँ। अब गामा डी जब आप निकालेंगे तो ड्राई फॉयल मास है, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि ई इंटू जीरो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल। तो जी अपान 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू बनेगा। और यदि गामा फैट निकालोगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो फॉयल मास है क्या है, सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड है तो क्या होगा, वो 100% सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो एफ की वैल्यू हमें यहाँ पास 1 पुट करेंगे तो हमारा ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। फिर इसको आप निकाल लेना, गामा सबमर्ज्ड बराबर क्या होता है, यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट बराबर होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो सबमर्ज्ड यूनिट वेट बराबर होता है सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इस वैल्यू को पुट कीजिए और ये गामा डब्ल्यू आप इसको डिराइव कर सकते हैं, तो ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आता है, गामा सबमर्ज्ड बराबर यानी सबमर्ज्ड यूनिट वेट बराबर G माइनस 1 अपान 1 प्लस इंटू गामा डब्ल्यू। अगला फार्मूला है, इसको डायरेक्ट याद रखना, ये आपको मैं कंपैक्शन में अच्छे से करवाऊंगा। गामा डी बराबर क्या होता है, गामा टी अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ड्राई यूनिट वेट बराबर बल्क यूनिट वेट अपान 1 प्लस वाटर कंटेंट। फिर अगला फार्मूला है गामा डी यानी बल्क यूनिट वेट का 1 माइनस यानी जी एफ इंटू गामा डब्ल्यू अपान 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी एफ। फिर 12th फार्मूला है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन बराबर होता है वाटर कंटेंट अपान गामा डब्ल्यू, ये वाटर कंटेंट ये टोटल वेट है, टोटल वेट अपान गामा डब्ल्यू 1 प्लस वाटर कंटेंट अपान गामा टी माइनस 1 बाई जी एफ। तो ये 12th फार्मूले थे जो आपकी लाइफ को बदल देंगे, इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको ध्यान में रखो और इसको डिराइव करो, यदि आपके पास टाइम है तो डिराइव करो, बहुत डिराइव नहीं कर सकते हो तो डायरेक्ट याद रखो, और इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी करो। अगले लेक्चर में इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम करेंगे, और इसकी जो थ्योरी रिमेनिंग है उसको भी करेंगे। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर करें यदि आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।